विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित भगवत कथानुरागी भगवत प्रेमी समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्णा। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, आने वाली 19 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। प्राय हमारा जन्मदिन होता है तो हम अपने परिवार में जन्मदिन मनाते हैं। तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन विशेष रूप से हर जगह मनाया जाता है। कथा इस प्रकार है। वैसे तो हमने, क्योंकि पुण्य परिवार से आते हैं, कई बार इस कथा को सुना होगा, परंतु भगवान के बारे में जितनी बार सुना जाए उतनी बार कम है। एक बार कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और अपना दुख व्यक्त करती है, अपना कष्ट व्यक्त करती है कि हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे कष्टों को दूर करें। अभी भी हम देख रहे हैं कि गौ माता के ऊपर एक भयंकर संकट आया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं संकट है वो हम सब के, विशेष रूप से मानव के पाप प्रवृत्ति के कारण ही आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी परिवार में कोई बच्चा गलती करता है, ये फैन बंद रखो, गर्मी लग रहा है किसी को? हवा तो बहुत है बाहर से, डिस्टर्ब हो रहा है। जब बच्चा गलती करता है, पिताजी बच्चे को मारने के लिए जाते हैं, तो माता यह कहकर रोक देती है कि आगे से गलती नहीं करेगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और कई बार पिताजी ये इसके बदले में माता को भी डांट देते हैं कि तेरी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है, फिर भी माता उसका पक्ष लेती है। तो वो माता अपने परिवार में अपने बच्चे का सुधि लेती है, उसका पक्ष लेती है। इस जगत में आने वाले अनेक प्रकार के कष्ट हैं, उसका जो सारा का सारा जिम्मेदारी वो गौ माता लेती है। शास्त्र वर्णन करते हैं, भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं ददति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि, इस जगत में पड़े हुए अनेक प्रकार के सूखे तृण, अब की बात तो बारिश बहुत हो रही है तो हरा भरा चारों ओर दिख रहा है, और लोग उस बारिश से परेशान भी है। अभी कई लोग कहते हैं अभी तो कुछ दिन के लिए नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि सूखा भी नहीं हो रहा है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि लोग बारिश के लिए एक टक नजरें लगाए बैठे रहते थे। उस समय गौमाता सूखा घास फूस खाकर भी और जलाशयों का जल पीकर भी हमें अमृत रूपी दूध पान करवाती है। इसलिए वो संपूर्ण विश्व की माता है, और वो गौ माता इस जगत के अनेक लोगों के अत्याचारों से जो भी पाप बढ़ते हैं वो सारे के सारे पाप अपने ऊपर ले लेती है। उस गौ माता के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। जब हमारी माता बीमार पड़ती है तब हम भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि मेरी माँ को ठीक कर दीजिए भगवान। इसी प्रकार गौ माता को मात्र नारा लगाने के लिए कि गाय हमारी माता है वहाँ तक सीमित न रखें।
भगवान के पास जाएं, भले भोलेनाथ के पास जाएं, श्री कृष्ण के पास जाएं, किसी देवी माँ के पास जाएं, सरिया देवी के पास जाएं, तब निवेदन करें, प्रार्थना करें कि गौ माता के ऊपर आए संकट को टाल दें। और सरिया देवी को तो आप जानते ही कितने कृपालु हैं, जब वो एक नन्हे से बिल्ली के बच्चों को भी बचाने के लिए अपनी तपस्या, अपनी साधना को भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पण करती हैं, तो फिर गौ माता के लिए क्यों नहीं करेगी? निश्चित रूप से करेगी। आवश्यकता है तो हमारी श्रद्धा में वो बल होना चाहिए, वह गुण होने चाहिए कि सरिया देवी हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो गौ माता अपनी प्रार्थनाओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास जाती हैं। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि ब्रह्मा जी अकेले जा सकते थे, सारे देवताओं को ले जाने की क्या आवश्यकता है? इस जगत में हम देखते हैं कि अगर सरकार से भी कुछ मांगे बनवानी हो तो अधिक से अधिक भीड़ की आवश्यकता होती है, आंदोलन निकालते हैं, धरना देते हैं। जितनी अधिक भीड़ होगी उतनी अधिक मांगे सुनी जाएगी। जब इस जगत में कोई छोटा मोटा काम करवाना है उसके लिए भीड़ की आवश्यकता है, तो जितनी अधिक संख्या होगी, जितनी अधिक प्रार्थनाएं होगी, भगवान भी उतनी अधिक जल्दी प्रसन्न होंगे, प्रार्थना सुनेंगे। तो सारे के सारे देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु आश्वासन देते हैं कि समय आने पर मैं इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा। और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर ये सारा आश्वासन दिया और सारे देवताओं को कहा कि तुम जाकर ब्रज में अलग अलग जगह पर अपनी पत्नियों सहित प्रकट हो जाओ, ताकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता कर सकें। आगे की कथा इस प्रकार है। कंस की बहन माता देवकी और वसुदेव जी का विवाह हो रहा था। कंस की बहन के विवाह पर कंस इतना प्रसन्न था, अभी तक कंस ने किसी की सेवा अभी तक नहीं करी थी, किसी के सामने झुका नहीं था, परंतु अपनी बहन से इतना प्रेम करता था कि खुद उसका रथ चलाने के लिए आगे आ गया। है कोई जगत में अपनी बहन से प्रेम करने वाला जो अपनी बहन के विदाई पर उसका ड्राइवर बन के आगे आया हो? रक्षाबंधन के समय या हर बार हम कई स्टेटस तो डालते हैं, बहन तुम मेरी प्रिय हो, हमारी बहन है वो बहुत प्रेम करती हैं, परंतु कोई व्यक्ति है जो इस जगत में अपनी बहन की शादी के उस समय उसने अपनी बहन की गाड़ी की ड्राइविंग करी हो? एक श्री कृष्ण थे जिन्होंने अर्जुन की ड्राइविंग करी, एक कंस था जिन्होंने अपनी बहन की ड्राइविंग करी, परंतु ये स्वार्थ से प्रेरित था। उधर देवताओं ने देखा कि कंस माता देवकी और वसुदेव जी की सेवा कर रहा है, और माता देवकी और वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, परम वैष्णव जिन्होंने पूर्व जन्म में 12,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। तब वो प्रश्नी गर्भ में माता प्रश्नी और वसुदेव जी तो वो सुतपा के रूप में थे, उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? अगर हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव हो तो पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, धनम देई, अनेक प्रकार की लंबी लिस्ट रख देते हैं। परंतु धन्य है माता सुतप्पा और कृष्ण जिन्होंने कहा कि भगवान आपके जैसा पुत्र चाहिए मुझे। भगवान से क्या मांगना है उसमें भी विवेक की आवश्यकता है। भगवान के सामने क्या मांगना है उसमें भी विवेक की आवश्यकता है। कई बार हम भगवान के सामने जाए भी तो भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाए, तब भी हम अल्प ज्ञान के कारण मांगने से वंचित रह जाते कि मांगना क्या है। एक बार भोलेनाथ का भक्त भगवान भोलेनाथ की सेवा करी और भोलेनाथ आशुतोष, एक लोटा जल भी वहीं पे, लोटा भी वहीं रखा होता है, मात्र करना क्या, लोटा भरा और जल चढ़ा दिया। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा मांगना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, आप देंगे क्या? शिव जी कहते देने के लिए तो प्रकट हुआ हूँ। बोले ठीक है दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जो भी मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। अभी व्यक्ति दुविधा में हो गया, बोले मांगा मैंने, तपस्या मैंने करी, दुगुना बाजू वाले को मिले, ये तो ठीक नहीं है। बोले अभी इसको बाजू वाले को सबक सिखाता हूँ। बोले मेरा एक हाथ टूट जाए, बाजू वाले के दोनों टूट गए। बोले मेरा एक पाँव टूट जाए, बाजू वाले के दोनों टूट गए। फिर कहता मेरी एक आँख फूट जाए, बाजू वाले की दोनों फूट गई। मेरे घर के आगे एक खड्डा बन जाए, बाजू वाले की दोनों दो खड्डे बन गए।
बेचारा अंदर पर गिर के खजीरते कहते तो मर गया। चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, परंतु ईर्ष्या, द्वेष, माताओं के अंदर बहुत बुद्धि होती है। उसकी जगह पे एक माता थी जो अपने सास, और उसके बीच में ऐसी कथा आती है कि उस बहू की तपस्या से, साधना से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और उसके सामने भी ऐसी स्थिति आई कि जो मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारी सास को मिलेगा। और माताओं में, सास और बहू में तो बनती नहीं है प्राय। उसने कहा कि मेरे से डबल सासू को मिले, ये तो ठीक नहीं है। परंतु वो बुद्धिमान थी, उसने पहले तो सब कुछ मांग लिया, मुझे ये धन दे दो, डबल सासू को मिला, बोले ये दे दो, सब कुछ डबल डबल सासू को मिलता गया। अंत में कहा कि थोड़ा सा हार्ट अटैक का झटका मुझे दे दो, सासू को दुगुना मिला, और सासू सलबसी सासू का, और उसका सारा का सारा धन उसे रह गया। तो क्या मांगना, ये भी हमें विवेक की आवश्यकता है। माता सुतप्पा, माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा ने भगवान से मांगा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस जगत में, स्वयं मुझे ही आना पड़ेगा, और मैं वचन दे चुका हूँ कि जो मांगोगे वो दूंगा। तो भगवान प्रथम अवतार में वामन देव के रूप में आते हैं। कश्यप और अदिति के जो माता, प्रथम अवतार में तो माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा थे, और प्रश्नी गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। दूसरे अवतार में वामन देव के रूप में माता अदिति और पिता कश्यप के रूप में। तीसरे अवतार में माता देवकी और वसुदेव के रूप में पुत्र श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने का उन्होंने आश्वासन दिया था। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था कि माता देवकी और वसुदेव थे कौन। अगर कंस उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर देता तो भगवान उसके ऋणी हो जाते, और उसके जैसे ही ऋणी हो जाते तो भगवान को मारने में देरी हो जाती। इस बात से देवता चिंतित होने लगे। इस जगत में जो कोई घटना घटती है, कोई अधिक तपस्या भी करता है, देवताओं का सिंहासन डोलने लगता है। अगर कोई लोग सोचता है कि देवता प्रसन्न है तो भक्तों भूल जाइए, देवलोक में भी बहुत चिंता है। इंद्रदेव हमेशा चिंतित रहता है। अभी आप कथा में पहुंचे हैं, इंद्रदेव का सिंहासन बहुत बार हिलता डुलता रहेगा कि कहीं अधिक साधना में लीन हो गए तो मेरे सिंहासन के अधिकारी न बन जाए। इसलिए तो आप देखो शास्त्रों में कई बार, भले वो विश्वामित्र मुनि हो, कई बार साधु संतों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव अनेक अप्सराओं को भेजते हैं। इधर इंद्रदेव ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, अरे मूर्ख कंस, आज तक सबके मुख से यही सुना था महाराज कंस, और अभी क्या सुना, मूर्ख कंस। उसके अहंकार को चोट लगी, बोले मूर्ख किसने कहा मुझे, किसका साहस। देवता भी भयभीत होते थे कंस से। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। आकाशवाणी सुनाई दी, बोले कि मूर्ख न हो तो क्या कहूँ, जिस देवकी का रथ तुम चला रहे हो उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जो हाथ रथ चलाने के लिए चलायमान था, एकाएक उसकी परिस्थिति बदली और वो हाथ देवकी के केसों पर पहुंचा, और दूसरा हाथ खड़ऊ निकाला और माता देवकी के गर्दन पर जा पहुंचा। इस जगत में ऐसा ही होता है भक्तों। जब प्राय हम कहते हैं तू तो मेरा भाई है, तू मेरा सगा मित्र है, परंतु जैसे ही हमारा स्वार्थ आता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हर जगह ये देखा जाता है। हम कई बार देखते हैं भाई भाई के मध्य थोड़ा सा जमीन के टुकड़े के लिए हत्या तक कर देते हैं। पिता पुत्र के मध्य हो जाता है, भाई बहन के मध्य हो जाता है। गांवों में तो कम, शहरों में कोर्ट कचहरी तक बहन भाई को घसीट के ले आती है, पिता पुत्र पर केस कर देता है। ऐसे अनेक वाक्य दिखे जाती है। वो कंस प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। जरूरी नहीं है कि सर पर 2 सिंह होंगे तो ही राक्षस होगा। राक्षस भी सुंदर थे दिखने में। ये आज टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि उनके राक्षसों के सिंह थे, सिंह नहीं होते थे। रावण, हिरण्यकशिपु देखने में बहुत सुंदर थे। तो आज जो भी हमारे अंदर बुरी प्रवृत्ति है वो सारी की सारी राक्षस प्रवृत्ति है। कंस ने ऐसा ही किया, परंतु तुरंत साथ में कौन थे, वसुदेव जी। वसुदेव जी ने स्थिति को संभाला। भागवतम 10वें स्कंद में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि जब तक हमारे अंदर साहस है, शक्ति है, अपने को, अपने शरीर के प्राणों को गंवाना नहीं है। जो लोग आज आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करते हैं उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि ये शरीर भगवान की देन है।
इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसको संजो कर रखना है भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। वसुदेव जी ने अंतिम समय तक प्रयास किया। पहले कंस से कहते हैं कि तुम्हें खतरा किससे है? देवकी के 8वें पुत्र से। तो देवकी को क्यों मार रहे हो? अगर तुमने देवकी को वध किया और आज उनका विवाह है, तुम सम्माननीय पुरुष हो और सारी की सारी सभाओं में तुम्हारा अपयश फैलेगा, तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, और सम्माननीय पुरुष के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु के समान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सम्मानीय है, उसका बड़ा सम्मान है समाज में, और कोई गलत काम कर बैठे तो दूसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और कई लोग इस प्रकार की परिस्थिति में आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो वास्तव में मरने जैसे हैं। और महाभारत का दृष्टांत भक्तों, जब एक बार अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये सब युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह और उनके सामने, तो युधिष्ठिर महाराज सामने वाली सेना के बाणों से घायल होकर अपने शिविर में आ जाते हैं। तभी जब अर्जुन को मालूम पड़ता है कि युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए हैं, तो वो अपने भाई का हालचाल पूछने के लिए शिविर में आ जाते हैं। अर्जुन को अपने समक्ष देखकर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अर्जुन तुम क्यों आ गए? क्या तुमने द्रोणाचार्य का वध कर दिया? अर्जुन बोले नहीं, मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। तब युधिष्ठिर महाराज क्रोध में आकर व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि तुम्हारे गांडीव बेकार है। और अर्जुन ने पहले प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो मेरे गांडीव को कुछ अपशब्द कहेगा मैं या तो उसका वध कर दूंगा या फिर आत्महत्या कर दूंगा। अब यहाँ पर अर्जुन बोले या तो युधिष्ठिर महाराज का वध करना पड़ेगा या मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण बोले लो, एक छोटी छोटी बात पे ये प्रतिज्ञा करते बैठते हैं, मुझे संभालना पड़ता है। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश या उसकी बुराई करना मृत्यु के समान है। बोल दो 2-4 शब्द युधिष्ठिर महाराज के बारे में, आज तुम्हें मौका मिला है, इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर रौब जमाते हैं। अर्जुन ने बोलना चालू कर दिया। बोले तुमने जुआ खेलने के लिए तुम अपने हामी भरी ऐसे अनेक प्रकार के अपशब्द कहे। तब भगवान ने कहा कि शास्त्रों के हिसाब से जो सम्मानीय व्यक्ति है उसके लिए अपशब्द है वो मृत्यु के समान है। यहाँ पर वसुदेव जी ने इसी बात का हवाला देकर कंस को समझाने का प्रयास किया, परंतु जो दुराचारी व्यक्ति है, जिसके सर पर दुराग्रह चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, उस व्यक्ति को फिर शास्त्रों की बात समझ में नहीं आती है। कंस को रावण को विभीषण जी ने अनेक बार समझाने का प्रयास किया था जब उसने माता सीता का हरण करने का प्रयास किया तब, परंतु रावण को बात समझ में नहीं आई। उसी प्रकार कंस कोई समझने वाला बात नहीं था। तब वसुदेव जी ने अपना अंतिम हथियार फेंका। उसने कहा कि मैं वचन देता हूँ, जैसे ही मेरे एक एक पुत्र का जन्म होगा सारे पुत्रों को लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और वसुदेव जी अपने वचनों के इतने पक्के थे जिसके ऊपर कंस को भी भरोसा था। भक्तों, हमें भी इतना सत्य वचन बनना है कि हमारा विरोधी व्यक्ति भी हमारी बात को कभी टाले नहीं। अगर किसी भी सभा में जाकर हमारी बात कहकर बोला जाए तो हर एक व्यक्ति उस पर विश्वास करना चाहिए। आजकल के नेताओं के विषय में क्या कहा जाए, लीडर के विषय में टीवी के सामने आकर बोलते हैं अनेक शब्द, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं मेरे शब्द नहीं है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अरे तोड़ने मरोड़ने जैसा था क्या इसमें? स्पष्ट रूप से कैमरे के सामने बोला और बोलते तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और बात आगे बढ़ जाए तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। खैर, उनकी भी अपनी स्थिति है राजनीति में, परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वसुदेव जी जैसा हमें सत्यनिष्ठ बनना है। वसुदेव जी की बातों पर कंस ने विश्वास करके देवकी और वसुदेव जी को रिहा कर दिया। जब उनको रिहा किया, वसुदेव जी को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के पक्के थे। ऐसा नहीं कि पहले फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, स्टेटस पे तो डाला नहीं कि वसुदेव जी का प्रथम पुत्र हुआ है। कंस को क्या मालूम पड़ेगा, छुपके से कहीं छुपा देते हैं? नहीं, अपने वचन के अनुसार लेकर कंस के सामने गए। कितने महान व्यक्ति होंगे। आज हमें रास्ते में 10-20 रुपए का नोट भी मिल जाए, छुपके से कोई देख तो नहीं रहा है, जेब में डाल देते हैं। आप सब तो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। खैर, कंस के सामने लेके गए अपने पुत्र को। तभी कंस ने अहंकारवश कहा कि ये नन्हा सा बालक मेरा क्या अहित करेगा, और वैसे भी मुझे खतरा तुम्हारे 8वें पुत्र से है, इसलिए ले जाओ इसे।
जैसे ही कंस ने कहा कि इसे ले जाओ, वसुदेव जी को पता था दुराचारी व्यक्ति के वचनों पर कोई विश्वास नहीं है, कभी भी ये अपना मन बदल सकता है। आज देखिए, आज नेता लोग, खैर ये दृष्टांत, कोई नेता बैठे हो तो क्षमा करना, आप सब तो भारत राजस्थान की पुण्य भूमि से आ रहे हैं, परंतु मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो बड़े बड़े लेवल के लोगों के लिए। कई बार किसी सैनिक की भी मृत्यु होती है तो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख की घोषणा कर देते हैं, बाद में देते क्या है? कुछ नहीं। न्यूज़ के सामने तो घोषणा कर देते, बाद में कुछ नहीं। तो कंस के बारे में वसुदेव जी का ऐसा ही भाव था। उन्होंने कहा कभी भी अपना मन बदल सकता है। तो घर पे गए, नई ड्रेस वगैरह नहीं पहना था, उसी ड्रेस में थे, कभी भी बुलावा आ सकता है। हम प्राय घर जाते तो वस्त्र चेंज करते हैं। उधर देवताओं की सभा में पुनः खलबली मच गई। बोले कंस ने देवकी के पुत्र को नहीं मारा, और अगर अत्याचार नहीं किया तो भगवान को जन्म लेने में देरी हो जाएगी। देवता पुनः चिंतित होकर माता सरस्वती के पास पहुँचे। सरस्वती देवी है वो विद्या की देवी है, जो जीवा पर विराजमान होकर अच्छे अच्छे व्यक्तियों की जीवा को फिसला देती है। एक बार दांतों ने जीवा से कहा कि हम 32 के 32 दांत हैं, तुमको अगर एक बार सबा दिया तो कटकर टुकड़े हो जाएंगे। जीवा ने कहा कि रहने दो, एक शब्द बोला तो 32 के 32 टूट जाएंगे। तो जीवा की बहुत शक्ति होती है। आप देख सकते हैं रामायण में ब्रह्मा जी के सामने तपस्या से प्रसन्न हुए थे रावण, कुंभकर्ण मांगना कुछ चाहते थे, परंतु सरस्वती देवी विराजमान होकर मंगवाया कुछ और। सरस्वती देवी के जब पास जहाँ पहुँचे, सारे देवता बोले कि माते आपकी ज़रूरत पड़ी है, कंस के जीवा पर विराजमान होइए, कुछ तो कीजिए। सरस्वती देवी प्रणाम किए, बोले क्षमा करना। एक बार ऐसा दुराचारी कार्य कर चुकी हूँ रामायण में। मंत्रा के माध्यम से कैकेयी के जीवा पर विराजमान होकर प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास में भेजा था। हंसते खिलते परिवार को उजाड़ दिया था। आज भी लोग टीवी सीरियल में देखकर भी मुझे कोसते हैं। बार बार जब लॉकडाउन में पुनः रामायण चलाया जाता तब भी मुझे कोसते हैं, आज तक उसका दाग नहीं धुला है, और तुम मुझे पुनः एक बार मुझे बदनाम करना चाहते हो। मुझे माफ़ करो, मैं ये कार्य नहीं करूँगी। देवताओं ने सोचा अभी सरस्वती देवी नहीं करे तो किसके पास जाएं? सबको समझ में तो आ रहा है, आनंद आ रहा है, किसी को नींद तो नहीं आ रही। तब सारे लोगों को, जब इस जगत का सहारा नहीं मिला, तब नारद मुनि की याद आई। नारद मुनि एक ऐसे पात्र जो कोई भी काम कर देते हैं, किसी भी काम को बड़ी चतुराई से कर लेते हैं, और हंसते खिलते परिवार को भगवान की सेवा के लिए किसी भी प्रकार से सेवा में लगा देते हैं। सारे देवता नारद मुनि के पास जहाँ पहुँचे, नारद मुनि के सामने अपनी संता व्यक्त करी। नारद मुनि का बस इतनी छोटी सी बात। नारद मुनि का नारायण नारायण, बोले हो जाएगा काम, काम अपने पास आया तो हो जाएगा, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि नारद मुनि का तो ऐसे दृष्टांत है कि भगवान भोलेनाथ को भी अपने जाल में फंसा चुके थे। एक बार भगवान भोलेनाथ की हंसती खेलती परिवार अच्छे से चल रहा था। भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बाहर गए हुए थे। जहाँ पहुँचे घर पे माता पार्वती के पास। माता पार्वती से कहा घर गृहस्थी तो अच्छे से चल रही है? बोले हाँ, हमारे बीच में अच्छे से चल रही है, कोई भी बात छुपाते नहीं है, जो भी होता है वो अपने को बताते हैं, मैं हमको उसको बताते हैं। नारद मुनि ने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो बोले भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पहनी हुई है वो मुंड किसके हैं, मुंडे किसके हैं, खोपड़ियाँ किसकी हैं? माता पार्वती बोले इसके बारे में तो कभी बताया नहीं भोलेनाथ ने। नारद मुनि बोले नहीं बताया, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई और बोलते कि छोटी छोटी बात बताते हैं। बोले आने दो, आज घर पे पूछती हूँ उनको। नारद मुनि बोले अपना काम हो गया, नारायण नारायण। जैसे ही शाम को भोलेनाथ घर पे आए, माता पार्वती ने पूछा कि पहले तो भोलेनाथ आए तो माता पार्वती मुंडी लटका के बैठी हुई थी, जैसे माताओं का स्वभाव। भोलेनाथ समझ गए, बोले कुछ तो रुष्ट हुई है। अगर इस जगत में माताएं रुष्ट होती है तो आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ के भी घर में होता है। और ये शास्त्रों का प्रमाण है, मैं ऐसे ही अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, साधुओं के मुख से सुना है। बहुत लंबी वार्ता हुई, मैं आपको सार में बताता हूँ। अंत में भोलेनाथ ने कहा क्या नारद मुनि आए थे? बोले हाँ आए थे नारद मुनि। तो बोले ठीक है, समझ गया। बोले बात क्या है? मुद्दे की बात पे आई है। बोले जो गले में खोपड़ियाँ पहन रखी है वो किसकी है?
आजकल मोबाइल में चेक करती माता बोले ये सब फोटो है वो किसकी है, तो बोले खोपड़ियाँ किसकी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो अभी, इसको अभी चर्चा करने का सही उचित समय नहीं है। तब माता पार्वती को और डाउट आया, बोले कि नहीं अभी तो बताना ही पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा ये सारी की सारी तुम्हारी खोपड़ी है। बोले अच्छा मेरी इतनी मृत्यु हो चुकी है, बोले हाँ। तो बोले मेरी मृत्यु होती है और तुम अमर हो, बोले हाँ मैं तो अमर हूँ और तुम्हारी मृत्यु होती है। और माता पार्वती की पहले सती के रूप में फिर पार्वती के रूप में अनेक मृत्यु होती है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आहुति देके उनका मृत्यु होता है। बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी जो खोपड़ी है उसको गले में हार के रूप में और अनेक वैष्णव भक्तों को गले में पहन के रखता हूँ। तो बोले अमर होने की कथा क्या है, अमर होने की मुझे भी विद्या बताओ। तो भगवान ने कहा कि अमर कथा सुननी पड़ेगी। और अमर कथा क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो अमर कथा सुनने के लिए एक तक एकांत स्थान में जो भी अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। कथा बहुत लंबी, मैं सार में बताता हूँ। एकांत स्थान में माता पार्वती की जिद को लेकर भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं। माता पार्वती को कहा कि मैं समाधि में जाकर भागवत कथा कहूँगा, तुम ओंकार भरते रहना। प्राय माताएं कथा कहती है, एक कहती है राम जी ऐसे ओंकार भरती है। तो माता पार्वती कहने लगी, जैसे प्राय कथा में नींद आ जाती है तो माता पार्वती सो गई। ऊपर एक तोते का अंडा था, वो धीरे धीरे पक गया, उसमें से बच्चा निकल आया। उसने सुना कि इतनी सुंदर कथा चल रही है, अगर मैं बोलना बंद कर दिया, माता पार्वती सो गई है तो भोलेनाथ कथा करना बंद कर देंगे। वो राम जी बोलने लगा, पूरी भागवत कथा सुन ली। एकाएक भोलेनाथ की आंख खुली, उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो गई है, फिर राम जी कौन बोल रहा है। ऊपर देखा तो तोते का बच्चा है। तोते का बच्चा आगे आगे, भोलेनाथ त्रिशूल लेकर पीछे पीछे। उधर देखा तो व्यास देव जी पत्नी है, वो जमाई ले रही थी। तोते का बच्चा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ ने त्रिशूल है वो व्यास देव जी की पत्नी की ओर बढ़ाया। व्यास देव जी ने बोला क्या कर रहे हो, स्त्री को हत्या करोगे। बोले तो क्या करूं, इसने धोखे से कथा सुन ली। बोले कथा सुनने का लाभ क्या है। बोले अमर हो जाता है। तो बोले ये तोते ने तो सुन ली, अभी अमर हो गया, इसको क्यों मारना चाहते हो। और वही बच्चा आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। और वही भागवत कथा आज आप और हम सब सुन रहे हैं। तो जो नारद मुनि जो भी कार्य करते हैं हायर उद्देश्य के लिए, हम सबके ऊपर करुणा करने के लिए करते हैं। इसलिए जगत में टीवी सीरियल के माध्यम से जो नारद मुनि को बदनाम किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय नारद मुनि की श्रेष्ठता को समझना चाहिए। यहाँ पर भी मैं इतने क्यों बताया, नारद मुनि यहाँ पर जो भी कार्य करने जा रहे हैं हम सबके लिए करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने के लिए करने जा रहे हैं। नारद मुनि पहुंच गए कंस के पास। एक बार पहले सुना था आकाशवाणी के माध्यम से, मूर्ख कंस। पुनः नारद मुनि ने सामने रख दिया, अरे मूर्ख कंस। कंस का माथा घूम गया, बोले कि ये फिर कौन आ गया मूर्ख कहने वाला। नारद मुनि के सामने, नारद मुनि एक ऐसे पात्र हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। यहाँ तक कि देव दानव है वो भगवान श्री विष्णु का विरोध करते हैं, परंतु नारद मुनि का सम्मान करते हैं। नारद मुनि ने कहा मूर्ख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। बोले क्यों भाई साहब। तो बोले तुमने देवकी के एक पुत्र को जीवित छोड़ दिया। बोले छोड़ो नहीं तो क्या करूँ, बच्चा था आखिर में, और मुझे तो वैसे भी देवकी के 8वें पुत्र से भय, इसको क्यों मारूं। भागवतम के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि नारद मुनि अपने साथ में अष्ट कमल दल फूल लेके गए थे, जिसमें 8 पंखुड़ियाँ थी। और उस फूल को सामने रख के कहा बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अभी मैं इसमें से कहूँ आपको 8वीं अंगुली कौन सी है, अगर यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो ये 8वीं है, यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो अलग 8वीं नहीं आएगी। उस पंखुड़ी में से कंस गिनने लगा, अगर यहाँ से प्रारंभ करें तो ये 8वीं पंखुड़ी, यहाँ से प्रारंभ करें तो ये 8वीं पंखुड़ी। अभी कंस की ट्यूबलाइट की बत्ती जली, यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है। हाँ, इसको चालू करेंगे तो 2 बार जब जब होती है फिर जलती है। कंस का दिमाग वैसा ही था, थोड़ी देर के बाद जलता था। कंस का ट्यूबलाइट जला, बोले बात तो सही है, वसुदेव जी को वापस बुलाओ। वसुदेव जी अभी तैयार ही बैठे थे, उधर बुलाया गया। वसुदेव जी को बुलाया गया और उनके हाथ से बच्चे को छीन लिया गया। और देखते ही देखते उधर रखी हुई एक शिला के ऊपर उस बच्चे को जोर से पटक कर उसको मृत्यु के घाट उतार दिया गया।
अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, अगर सर दर्द के माध्यम से या पाँव में गुड़े में दर्द है, कोई और समस्या है, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, तो विचार कीजिए जो भगवान के माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव जी, उनके जीवन में कितने कष्ट आए भक्तों। प्राय हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बैठे रहते हैं। किसी शादी समारोह में गए, उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया नहीं, उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा नहीं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ फोटो नहीं ली, अनेक प्रकार के आदान प्रदान हमेशा अहंकार को बीच में ले आते हैं और कहते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं। जगत में कुछ हमारी गलती से समस्या आ जाए फिर भी भगवान को दोष देते हैं। आप देखिएगा कोई व्यक्ति 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाए, लोगों के स्टेटस पे देखेंगे, हे भगवान तुमने इतना निर्दय भरा कार्य क्यों किया। अरे भगवान को कहाँ समय था तुम्हारा एक्सीलेटर दबाने आया थे क्या भगवान? तब तो नशे में धुन होकर हम ही एक्सीलेटर जोर से दबा रहे थे, डीजे पे गाने बज रहे थे, बड़ी धुन में चला रहे थे, और जब अनहोनी होती है तब भगवान को दोष देते हैं। और जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, तब अपनी पीठ थपथपाते हैं, मैंने अपनी शक्ति से किया है। पता है मैं मुंबई गया तब अपना कुछ नहीं था, मैंने अपने सामर्थ्य से 2-2, 4-4 दुकानें खड़ी करी है, मैंने अपने सामर्थ्य से इतना धन कमाया है, मैंने अपने सामर्थ्य से ये चढ़ावा लिया है। ऐसे अनेक प्रकार के हम अपनी डींगे हाँकते हैं। और दुख यही समाप्त नहीं हुए भक्तों। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बच्चों को उनकी माता पिता के सामने बड़ी निर्दयता और क्रूरता के साथ मृत्यु के घाट उतार दिया गया। हमारे बालक को एक छोटी सी हाथ में चोट लग जाए तब हम दर्द के मारे कर्रा उठते हैं और डॉक्टर के पास भागे भागे ले जाते हैं। इधर वसुदेव और कंस के, वसुदेव जी और माता देवकी के नन्हे से प्यारे 1 दिन का बालक कितना मासूम होता होगा, स्वाभाविक देख के दया आ जाए। अरे मनुष्य को तो छोड़ो, पशु पक्षियों के बच्चे को, नन्हों को देखकर स्वाभाविक हृदय में करुणा का भाव आ जाता है। और उधर वसुदेव जी और देवकी के 6 बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी भगवान से कि भगवान तुमने हमारे जीवन में इतने दुख क्यों दिए। जैसे जैसे उनके जीवन में दुख आते गए उनकी भक्ति प्रगाढ़ होती गई, और इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को आदेश दिया अनंत शेष को कि जाओ माता देवकी के गर्भ में जाकर तुम जन्म लो। बलराम जी का हथियार क्या है? हल है। हल जोतते ना हम खेतों में, बलराम जी का हथियार है वो हल है। बलराम जी हल का प्रतीक है। बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण रूपी भक्ति रूपी बीज है वो हमारे हृदय में प्रकट हो सके। बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आते हैं और अंत में लगभग 6-7 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण माया देवी को आदेश देते हैं कि जाओ बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। भगवान की माया है वो अनंत है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा पाकर माया देवी ने एकाएक रात को माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। माता देवकी और चिंतित हो गई, बोले मेरा गर्भ गिर गया। और कम से वो डबल दुविधा में, बोले इसको 7वां पुत्र गिनूं कि नहीं गिनूं। उसको और अलग चिंता, अलग अलग लोगों की अलग चिंता होती है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, हर कोई की अलग अलग चिंता है। तो कंस की अलग चिंता, माता देवकी की अलग चिंता, परंतु फिर भी माता देवकी और वसुदेव जी है वो भक्ति से विचलित नहीं हुए। हमारे जीवन में थोड़े से कष्ट आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान भी झूठे, भगवान की भक्ति भी झूठी, छोड़ो इसको, और लग जाते हम नशा करने के, शराब के ठेके पे जाके बैठ जाते हैं। कई लोग, आप सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कई बार देखा जाता है सभ्य समाज के लोग जब जीवन में ठोकर लगती है तो नशे की वस्तुओं का सहारा लेते हैं। परंतु धन्य है माता देवकी और वसुदेव जी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया और उनकी भक्ति को देखकर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। इस जगत में जब कोई तपस्या करता है, साधना करता है, तो
इंद्रदेव का सिंहासन डोलता है। वसुदेव जी और देवकी का भक्ति इतना प्रगाढ़ था कि उनकी भक्ति से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा भक्तों। और भागवतम में वर्णन है कि भगवान के आने का क्रम कैसा। सर्वप्रथम भगवान अपने धाम से उतर रहे हैं। भगवान अपने धाम से उतरते उतरते वसुदेव जी और माता देवकी के सामने प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और उनसे कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे शरीर से, देवकी माता को कहते हैं कि प्रकट होने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ। इस जगत में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये बाबा जी भगवान, वो व्यक्ति भगवान, ये व्यक्ति भगवान, उनसे पूछिए कि उनके जन्म से पूर्व उन्होंने अपने माता पिता के सामने प्रकट होकर कहा था कि अभी मैं तुम्हारे गर्भ में आने वाला हूँ। अगर भगवान होंगे तो वो ऐसा कहते हैं, भागवतम में स्पष्ट रूप से लिखा है। तब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं, वसुदेव जी के मन से उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, और वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के मन में, फिर उनके हृदय से उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। भगवान इस जगत के लोगों की भांति माता पिता के संसर्ग से जन्म नहीं लेते हैं। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादिहं पुनः जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जान लेता है वो भगवान कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त करता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए, माता देवकी का जो सौंदर्य था वो बहुत ही देदीप्यमान होने लगा, बहुत ही सुंदर रूप से प्रकट होने लगे। कंस के कारागार में प्रकाश फैलने लगा। कंस को आभास हो गया कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंस के रातों की नींद हराम होती गई। आप और हम जन्माष्टमी के दिन क्या उपवास करते हैं भक्तों, सुबह से लेकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं, आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है। और कोई निर्जल रह जाए तब तो फिर जो मिले उसकी खाल निकाल देते हैं, आज तो मैं निर्जल उपवास किया है, पानी भी नहीं पिया। हाँ, पानी भी नहीं पिया। और शाम को जब खाने बैठे तो 2 दिन का साथ में खा लेते हैं। और इधर कंस खाना खाने बैठे तो भगवान दिखे, पानी पिए तो उसमें भगवान दिखे, रात को सोने लगे तो उसमें भगवान दिखे। तो खाना नहीं खा पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, इस तरह 10 दिन से उपवास कर रहा है, उपवास पे उपवास कर रहा है। मात्र भूखा रहना ही उपवास नहीं है भक्तों। अगर आप जीवन में किसी कारण से किसी ये देवी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत रखते हैं, अच्छी बात है, परंतु उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उप यानी निकट, वास यानी रहना, भगवान के निकट रहना। अभी आप कल से श्रिया देवी मंदिर में भगवान के निकट जाके बैठ मत जाना। निकट रहने का अर्थ है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की कथाओं को सुनना। उपवास रख के पूरे दिन खाने के विषय में चिंता करते रहते, ये फ्रूट खाऊंगा, वो फ्रूट खाऊंगा, वो ये करूंगा, सोता रहूंगा, तो उपवास का कोई अर्थ नहीं है। उपवास करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करो, परजल्प से दूर रहो, दूसरों की बुराई से दूर रहिए। अधिक से अधिक उपवास का क्यों किया जाता था? क्योंकि उस दिन अगर खाने पीने में अधिक व्यस्त रहेंगे तो भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, और शरीर को तपस्या होगी, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से हम तीव्र भाव से भगवान का नाम जप कर पाएंगे। कंस प्रतिकूल भाव से उपवास कर रहा था, इसके लिए उसको लाभ नहीं मिला। आजकल लोग भी प्रतिकूल भाव से मात्र दिखाने के लिए उपवास करते हैं, इसके लिए उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। अगर जन्माष्टमी का उपवास करते हैं तो अधिक से अधिक भगवान के नाम का भजन कीजिए, वही उपवास सार्थक सिद्ध है। कंस ने उपवास करना प्रारंभ किया, खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था। भक्तों, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ में आए, अनेक देवी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं। प्राय पुनः एक बार कहूँगा, जो लोग कहते हैं कि ये बाबा जी भगवान, वो बाबा जी भगवान, उनसे पूछिए कि जब वो माता के गर्भ में थे तब क्या देवता लोग स्तुति करने के लिए आए थे? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गदा भी रेंकने के लिए नहीं आया था। भगवान की, श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, वरुण, सारे के सारे देवता वो स्तुति करने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, और सारा का सारा उनका जो
कारागार है वो प्रकाश से दीप्यमान हो रहा था। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब कंस के बहुत अत्याचार बढ़ गए थे, तब कंस के अत्याचारों से जिन नदियों ने कल कल कर बहना बंद कर दिया था, पहाड़ों ने खनिज पदार्थ देना बंद कर दिया था, ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि है वो बुझ गई थी। जैसे ही मालूम पड़ा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है, तब नदियां कल कल कर बहने लगी, जलाशय वो जल से लबालब हो गए, पेड़ पौधे हैं फल फूलों से लबालब हो गए, ब्राह्मणों के यज्ञ की अग्नि है वो पुनः प्रज्वलित होने लगी, मेघ रिम झिम कर बरसने लगे, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, वृक्षों ने फल देना प्रारंभ किया और पहाड़ों ने खनिज देना प्रारंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बड़े बड़े देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। रात के 7 मुहूर्त बीत गए, 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष्ण लगन, बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे, जिस प्रकार अंधेरी रात्रि में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, जिस प्रकार बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जिस प्रकार वनराज केसरी प्रकट होता है, उस प्रकार कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है। बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जाति गुणा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जाति घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल आनंद भयो, जय कन्हैया नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होते हैं अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करने के लिए। आप सबके पास समय है और थोड़ी देर बैठेंगे कि लेट तो नहीं हो रहा किसी को, और थोड़ा कथा सुनेंगे? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, प्राय शिशु का जन्म होता है तो वो रोता है, बिलखता है। भगवान जन्म लेते ही वसुदेव जी के सामने बैठकर लेक्चर देने लगे, कथा व्यास बनकर प्रचार करने लगे। बोले प्रभु पिताश्री,
मुझे अपने सर पर उठाओ और नंदगांव ले चलो। अभी यहाँ पर वसुदेव जी कह सकते थे कि अभी अभी तो जन्म लिया और मुझे आदेश दे रहे हो। पर वरिष्ठों को कहते हो सुनते हैं। जब कोई बालक कुछ कहता तो बोले तुम्हारे से अधिक दिवालियाँ देखी है, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तो यहाँ पर वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे मुझे नंदगांव ले चलो। वसुदेव जी कहते हैं कि पाँवों में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, सामने 16 दरवाजे बंद हैं, अनेक प्रकार के सिपाही खड़े हुए हैं, पग पग पर पहरा लगा हुआ है और तुम्हें हरी हरी सूझ रही है। ये सब संकटों से कैसे निकलेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक बार मुझे धारण तो करो। भक्तों, जीवन में अनेक संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, परंतु जब श्री कृष्ण को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चित रूप से समस्याएं, संकट, कष्ट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और ये मात्र कहने सुनने की बातें नहीं है, शास्त्र इतिहास गवाह है। अर्जुन और पांडव कुछ ही मात्रा में सैनिकों के साथ थे और सामने करोड़ों की मात्रा में अक्षौणी सेना थी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन और बड़े बड़े रथी, महारथी और तिमंगल मछलियों की भांति थे। उन सब को चीरते हुए अर्जुन युद्ध में विजय हुआ। कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान के सामने सहायता मांगते हैं। प्रथम अवसर अर्जुन को दिया जाता है कि मांगो। एक तरफ श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ उनकी सेना है, नारायणी सेना। और शर्त ये थी कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध भी नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत कहा कि मुझे भगवान आप चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी एक बार विचार कर लो, बाद में यह आरोप मत लगाना कि भगवान मैं तुमसे प्रेम करता था, तुमको मांग लिया। तुम ये आरोप मत लगाना, दुनिया ये नहीं कहेगी कि कृष्ण ने अर्जुन को ठग लिया। अर्जुन कहते दुनिया जो कहना कहे, मेरी यही इच्छा है कि तुम मेरी ओर से लड़ो, मेरे साथ रहो। भगवान ने अर्जुन का सारथी रूप स्वीकार किया और इतिहास गवाह है, परिणाम अर्जुन के पक्ष में आया। श्री कृष्ण को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बना लो भक्तों। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा भगवान पहले आप उतरो। भगवान कहते अर्जुन पहले तुम। भगवान कह अरे मैं कह रहा हूं कि भगवत गीता पूरी सुनाई, मेरे आदेश का पालन करो, पहले तुम उतरो। जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा, भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे। देखते देखते पूरे के पूरे रथ है वो धड़ाम से उसका विस्फोट हुआ और वो जलकर भस्म हो गया। अर्जुन विस्मित हो गया कि बोले भगवान ये क्या था? भगवान कहते हैं कि ये रथ के ऊपर तुम्हारे सामने वाले पक्ष में ऐसे ऐसे रथी महारथी थे जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। भीष्म पितामह, यहाँ तक कि परशुराम जी के सामने भी पराजित नहीं हुए थे। ऐसे एक से बढ़कर एक योद्धा थे। द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे जिन्होंने स्वयं अर्जुन को युद्ध सिखाया था। बोले ये मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान था, इसलिए वो उसके जो बाण थे वो तुम्हारा हानि नहीं पहुंचा सके। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हमें अपने जीवन रूपी रथ पर श्री कृष्ण रूपी सारथी को विराजमान कीजिए। आप कहेंगे कि अभी कौन सा युद्ध हो रहा है? हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक लोग ईर्ष्या रूपी, द्वेष रूपी बाण छोड़ते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते हैं। जब आपकी तरक्की होती है लोग जलते हैं, आपके सामने तो प्रशंसा करते होंगे, पीठ पीछे अनेक बुराइयां करते हैं। जब श्री कृष्ण रूपी रथ को, हमारे जीवन रूपी रथ पर श्री कृष्ण रूपी सारथी को आसीन करेंगे, वो कवच के रूप में कार्य करेगा। और कृष्ण को आसीन कैसे करना है? प्रातःकाल जब घर से निकलें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दिव्य महामंत्र का जप करते हुए इस कवच को अपने जीवन का एक चक्र बनाकर उसको धारण करके निकलें। और ये मात्र सुनो सुनाई बात नहीं बोला, मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। अनेक प्रकार की नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव करने का प्रयास करेगी। छोटी सी बात को लेकर क्रोध आ जाता है। ये बाण नहीं तो क्या है? कोई व्यक्ति के दुष्परिणामों को, बुरी बातों को सुनकर हम अपने शरीर को हानि पहुंचाते, ये कौन सा न्याय है?
हम अपने शरीर का रिमोट कंट्रोल किसी और को देके रखते हैं। कोई एक व्यक्ति अपशब्द कह के जाता है, पूरा दिन हम उसी चिंता में लगे रहते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, जब तक बदला नहीं लूँगा शांति से नहीं बैठूंगा। पूरा जीवन उस बदला लेने में ही निकल जाता है। अरे करने के लिए 1000 काम पड़े, उस सबको करो, बदला लेने में क्यों जीवन बिगाड़ रहे हो? तुम अभी बदला लोगे, फिर वो तुम्हारा बदला लेगा, ऐसा। और हम देख रहे हैं कई पुस्तकों तक बदला लेने का जो है वो चलता रहता है। उस व्यक्ति ने उसके पिता को मारा, उसके पुत्र ने उसके पिता को मारा, ऐसा कई पुस्तकें चलती रहती हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वसुदेव जी को कहते हैं कि तुम मुझे सर पर धारण करो। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को धारण किया, उनके पाँव की बेड़ियाँ खुल गई, सामने एक एक करके 16 का 16 दरवाजे खुल गए, एक एक करके सारे के सारे सिपाही सो गए। ये 16 प्रकार के जो दरवाजे हैं वो हमारे 16 अनर्थों को दर्शाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, उन सबको दर्शाते हैं। जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में नाम के रूप में, हरि नाम के रूप में धारण करेंगे, भगवत गीता के रूप में धारण करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारे अनर्थ रूपी अनेक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को धारण करके गोकुल वृंदावन में ले जाते हैं। वहाँ पर वसुदेव जी के घर पे एक कन्या का जन्म हुआ था और उस कन्या को वहाँ पे लेते हैं और श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ रखते हैं। जहाँ पर नंद बाबा के घर पे भी नंद श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो उनमें प्रवेश कर जाते हैं। और जब वापस लेके आते हैं, पुनः अंदर प्रवेश करते हैं। कथा बहुत लंबी है, समय के अभाव में आप सबका अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि 1 से 3 का समय दिया था, परंतु कथा प्रारंभ भी लेट हुई है। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण को पुनः लेके आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तब पुनः सारे के सारे दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। और जब कंस को समाचार मिलता है कि देवकी और वसुदेव जी को पुत्र नहीं पुत्री का जन्म हुआ है, कंस को विश्वास तो नहीं होता है, परंतु फिर भी प्रसन्न होकर उनको मारने के उद्देश्य से हाथ में लेता है। जैसे ही मारने के उद्देश्य से हाथ में लेता है, वो हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली जाती है। और वो भगवान की माया शक्ति, दुर्गा शक्ति है, वो ऊपर से आकाशवाणी करती है कि हे दुष्ट, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और भागवतम में वर्णन है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देवियों के रूप में प्रकट होकर इस समय पूजन करवा रही है। कंस भयभीत हो रहने लगा, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। कंस को जैसे ही मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण है वो अलग जगह पर जन्म ले चुके हैं, तो अनेक राक्षसों को, पूतना है, तृणावत है, ऐसे राक्षसों को भेज के अलग अलग जगह पर हिंसा करने लगा। उसमें से एक कथा, सिर्फ पूतना की कथा लेंगे, फिर हम आज की कथा को विराम देंगे। पूतना है वो पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन थी। बलि महाराज का नाम सुना होगा तो, जिसमें वामन देव है वो बलि महाराज के पास इंद्रदेव के लिए राज्य मांगने के लिए जाते हैं। तब भगवान का वामन रूप, नन्हा सा बौना रूप था, उसको देखकर बलि महाराज की बहन है वो सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गई और उसे देखकर कहती है कि नन्हा सा बालक कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और भगवान का सुंदर रूप इतना अद्भुत है भक्तों कि करोड़ों कामदेव भी भगवान के सौंदर्य के ऊपर मोहित हो जाएं। कथा इस प्रकार है रामायण में कि जो ऋषि मुनि अपना घर बार छोड़कर हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास में जा रहे थे, भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और भगवान के सामने प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखते उनको जरा सी शर्म तक नहीं आई। ऋषि मुनि होते हुए भी कहा कि हमें आपसे विवाह करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी साधारण करने का व्रत लिया है। अगली बार जब श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊँगा, तब तुम सबको पत्नी रूप में प्राप्त करूँगा। और जब श्री कृष्ण रूप में आए तब 16,108 विवाह किया। वो कोई और नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र रूप में आए तब जो ऋषि मुनि थे उनको पत्नी रूप में प्राप्त किया। भगवान जो भी लीला करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई सिद्धांत छिपा होता है। कमी हमारे अंदर है कि हम जाने बगैर कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि श्री कृष्ण है तो चरित्रहीन थे जिन्होंने इतने विवाह किए। अरे चरित्र में खोट तो हमारे अंदर है, क्योंकि
तकलीफ इसमें नहीं कि भगवान की 16,108 थी, तकलीफ इसमें है कि हमें एक भी नहीं मिलती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आके अटक जाती है। आज का व्यक्ति एक को भी ठीक से नहीं संभाल पाता है और 16,108 लेके कहाँ संभालेगा? एक की भी समस्याओं से तो नहीं संभाल पाता है, यानी एक प्रकार के घर से नहीं संभाल पाता है। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियां, प्रत्येक पत्नी को 10 पुत्र और 1 कन्या, और हर एक का भरण पोषण करने में कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं किसी प्रकार के शास्त्र में वर्णन नहीं आता कि भगवान का एक पुत्र बेरोजगार था, या उसको कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी, या उसको खाने के लिए भोजन नहीं था। और आज का व्यक्ति एक विवाह किया है, 2 संतानें हैं, फिर भी बेरोजगारी का पैमाना आप देख सकते हैं सरकारी पेपरों में मिलता है हमें। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि वामन देव के सौंदर्य को देखकर बलि महाराज की बहनें वो मोहित हो गई कि एक नन्हा सा बालक है, ये तो मेरा पुत्र रूप में होना चाहिए, मैं उसको अपना स्तनपान कराना चाहती हूँ। भगवान ने देखा कि ये कन्या है, ये स्त्री है, वो मुझे पुत्र रूप में चाहती है, तो उसकी इच्छा तो पूर्ण करूँगा अगले जन्म में। परंतु लीला जैसे ही आगे बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज को कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कथा को आप भली बात ही जानते, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ। बलि महाराज ने कहा ठीक है, एक तो बोने हो, उसमें भी 3 पग जमीन, थोड़ा अधिक मांग लो, मांगने में कुछ तो हमारा लिहाज रखते। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति संतोष नहीं है उसको कितना भी दे दो, कभी सुख नहीं रहेगा। गौधन, अश्वधन, गजधन, रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन, सारे धूल समान। किसी पास कितना भी साम्राज्य हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, परंतु संतोष रूपी धन नहीं होगा, वो व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहेगा। एक गाड़ी है 2 की इच्छा, 2 है 4 की इच्छा, एक घर है 2 की इच्छा। आप देखिए जिस व्यक्ति के पास धन बढ़ता जाता है, चिंताएं बढ़ती जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती है। ये फ्लैट लिया, ये प्लॉट लिया, यहाँ पे घर खरीदा, यहाँ पे खरीदा, और साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। रहने के लिए मात्र एक 4 दीवारी चाहिए, रहने के लिए मात्र एक घर चाहिए, फिर भी कभी सुखी नहीं रह पाता। हाँ, अपना कारोबार बढ़ाइए, अगर आप सही व्यक्ति धन नहीं कमाएगा तो ये धन बुरे लोगों के हाथ में चला जाएगा। इस धन को उपयोग धर्म के कार्य में कीजिए। जो व्यक्ति अपने धन के ऊपर काला नाग बिठा के रखता है, एक फूटी कोड़ी धर्म के कार्यों में प्रयोग नहीं करता है, उस व्यक्ति का धन कमाना कोई लाभ नहीं है भक्तों। जीते जी अपने परिवार को हरी सब्जी नहीं खिला पाता है, और मृत्यु के बाद उसका सारा का सारा धन अन्यों के नाम हो जाता है। एक ही क्षण में सारा का सारा धन, कल तक उसके फ्लैट के आगे उसका नाम लिखा था, जैसे ही मृत्यु हुई उसके पुत्र का नाम लग जाता है, फलाने फलाने व्यक्ति के नाम हो गया। और मृत्यु का क्या भरोसा। लोग सोचते हैं कि हम तो इतने 100 साल जिएंगे या बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापा देखा किसने? बुढ़ापे की परिभाषा क्या है? मृत्यु के पहले का समय बुढ़ापा है। सही कह रहा हूँ? मृत्यु के पहले का समय बुढ़ापा है, तो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। आज हम देख भी रहे हैं 10 साल का बालक, 20 साल का बालक, 25 वर्ष का बालक, 30 साल का बालक कैंसर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। 4 दिन पहले की बात, हमारे एक मित्र की बेटी थी, 22 वर्ष की उम्र थी। हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में तिरंगा खरीदने के लिए जा रहे थे बाजार। अनेक प्रकार के सपने संजो कर रखे थे, ये पढ़ाई करूंगी, ये डिग्री प्राप्त करूंगी, यहाँ पे घर खरीदूंगा, यहाँ पर विवाह करूंगी। स्कूटी से स्लिप हुई, लगा कुछ नहीं था, पीछे से क्रेन आई, शरीर के ऊपर से गुजर गई। सारे के सारे सपने ध्वस्त हो गए। हम आप सबकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या पता कोई भी क्षण हमारा आखिरी हो सकता है। आज से ही, इसी क्षण से हरि नाम में देरी मत लगाइए भक्तों। यक्षराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से 100 प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? आप और हमसे पूछते तो अनेक प्रश्न निकल कर आ सकते थे, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने मुद्दे की बात बोली। अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आशयम अतः परम। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रति क्षण मैं देख रहा हूं कि लाखों मनुष्य मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी बाकी बचे लोग इस प्रकार जीते जैसे उनकी कभी मृत्यु ही नहीं आनी है।
किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, आरोग्य पर जाते हैं, शमशान घाट पर जाते हैं, कुछ समय तक तो जीवन में कुछ साथ में नहीं चलने वाला, सब कुछ यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। उसको सीता को आग लगाई, फोन आना चालू हो गया, अच्छा व्यक्ति था, उसने ये अच्छा धन कमाया था, इधर उधर की बातें सारी। 10 मिनट के बाद तो फिर धीरे धीरे पुराने ढर्रे पर जैसे आरोग्य से बाहर आते हैं वापस वही समस्या। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है कि जीवन में कुछ साथ में नहीं चलने वाला, और जैसे आरोग्य से बाहर आते हैं पुनः वही हरि बोल चलता रहता है। परंतु जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वैराग्य हमेशा हमेशा के लिए रहता है। हमें मरकट वैराग्य नहीं प्राप्त करना है कि आज ये सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर बाहर चले जाना है, नहीं। जो छोड़कर जाता है धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वह भगोड़ा है। शास्त्र स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करता है, जो निवृत्ति मार्ग में, उसकी बात अलग है। पहुंचे हुए संत है, उनकी बात अलग है। जो साधु सन्यासी है, उनकी बात अलग है। हम सबकी प्रवृत्ति क्या है? जी तो भोग में बना रहेगा, जी तो खाने में या अनेक इंद्रिय तृप्ति में बना रहेगा, और दुनिया को दिखाने के लिए हम संन्यास ले लेंगे। अर्जुन यही कह रहा था भगवान श्री कृष्ण से, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम अपना कर्म करो। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भक्ति करता है, वह सबसे उत्तम है। पर मैं अपने मन की, इसलिए नहीं कि मैं गृहस्थ जीवन में इसके लिए कह रहा हूँ, वह वास्तविक तपस्या है भक्तों। उसको परिवार में रहकर समस्याओं को देखना होता है, और वह समझ सकता है कि कितने संकटों के होते हुए जो भक्ति करे ना, वह वास्तविक भक्ति है, और वही भक्ति फलित होती है। भगवान देखते हैं कि वो इतना गिर रहा है, पटक रहा है, तब कष्ट देख रहा है, फिर भी जूझते हुए भी भक्ति तो कर रहा है। महान आचार्य 12 महाजन हुए हैं, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, स्वयं यमराज, उनमें से अधिकांश लोग गृहस्थ जीवन में रहे हैं। इसलिए भक्तों, जो ठीक ठीक भगवान को जानने वाले, उनमें अधिकांश लोग गृहस्थ जीवन में रहे हैं। आप सब गृहस्थ जीवन से आते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति को प्रगाढ़ बनाया जा सकता है। और भक्ति करने का सिंपल फॉर्मूला, साधारण तरीका, भगवान का नाम का जप करना है, वैष्णव से दूर रहना है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, और वो सब तो हम राजस्थान में वैसे भी नहीं करते हैं। खैर कई कई जगह से सुनने में आता है कि आज हमारी युवा पीढ़ी है, वो अनेक जगह से नशे की आदतों में, वो भी भयंकर नशा, स्मैक जैसे नशे में प्रवृत्त हो रहा है, जो पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। इस बारे में सुनकर भी हमारे हृदय कांप उठता है। कई नौजवान बच्चे मुंबई में, बेंगलोर में, जगह जगह ऐसा सुनने में आता है कि लोग युवा अवस्था में ऐसे भयंकर नशे के आदी होते जा रहे हैं, और उनका जीवन तो बर्बाद होता है, साथ ही साथ पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो आप और उन सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को सही राह पर लाने के लिए एक और एकमात्र अगर कोई आशा की किरण है तो वो भक्ति है। व्यक्ति को हायर टेस्ट देना होगा। कोई व्यक्ति 10 दिन का भूखा है, उसको सामने रोटी सब्जी रखी हुई, आप कहेंगे रोटी सब्जी मत खाओ, क्या वो आपकी बात मानेगा? बोले अपने प्रवचन बाद में झाड़ना, मुझे पहले भोजन करने दो। परंतु ठीक उसके विपरीत आप उसके सामने रसमलाई, गुलाब जामुन, अनेक प्रकार की मिठाई ला के रख दो, वो खुद कहेगा रोटी सब्जी तो रोज़ घर पे खाते हैं। आप शादी में जाते होंगे, देखते होंगे, भाई आज तो मालूम बोला, आज तो गुलाब जामुन ला, रोटी सब्जी रोज़ खाते हैं। खैर आजकल तो मिठाइयाँ नहीं खाते, परंतु पहले के ज़माने में आप देखते वरिष्ठ लोग रोटी सब्जी तो रोज खाते, बेटा आज तो मिठाई लाओ। हायर टेस्ट देना होगा। हायर टेस्ट क्या है? कृष्ण भक्ति। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भक्तों। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत जैसे लोगों को, जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में आदि थे, कौन सा नियम था जो नहीं तोड़ते थे? नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, भर भर कर करते थे सारे के सारे गलत कार्य। उन सबको सही मार्ग पर ले आए। आज वो धोती कुर्ता पहनते हैं, आज वो साड़ी पहनते हैं, आज वो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, और हम सबको वो सब करने में शर्म आती है।
वो सब सुधर सकते हैं तो फिर हम तो सुधरे हुए ही हैं, कुछ तो बदलाव करने हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने लोगों को परिवर्तन करने में हमारी सहायता करें। अंतिम 5 मिनट आपका लूँगा, जो कथा अधूरी रह गई उसको पूर्ण करेंगे। आप सब तैयार हैं? अगर तैयार है तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान श्री वामन देव को देखा, बलि महाराज के बहन ने कहा कि मुझे ये पुत्र रूप में चाहिए, परंतु जब सारा साम्राज्य भगवान ने 2 पग में नाप लिया आकाश पाताल को, तीसरा पग बोले कहाँ रखूं? बलि महाराज ने बोला मेरे सर पे रख दो, पाताल लोक में भेज दिया। तभी उनकी बहन को गुस्सा आया, बोले मेरे भाई का सब कुछ ले लिया, अभी मैं इधर आया हूँ, मान लीजिए महेंद्र प्रभु से कहूँ कि आपका घर बार सब कुछ दे दो, उनके पिताजी है वो, उनकी बहन ने गुस्सा हो जाएंगे, बोले कि आए थे मेहमान बनकर और सब कुछ ले लिया। खैर नहीं मांगूंगा, क्षमा करना, श्राप मत दे देना वो तो भगवान थे। उनकी बहन ने कहा कि अभी मैं तुमको समाप्त करना चाहता हूँ, मारना चाहती हूँ। पहले क्या कहा था? पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, स्तनपान करवाना चाहती हूँ, फिर क्या मारना चाहती हूँ। भगवान ने दोनों इच्छा पूर्ण करी। पूतना के रूप में अगले जन्म में उसको जन्म दिया, स्तनपान भी किया और राक्षस के रूप में उसका वध भी किया, उसको मार भी डाला। पूतना के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आती है। भगवान नन्हे से बालक के रूप में खेल रहे थे, पूतना सुंदर रूप लेकर आती है, भगवान को गले से लगाती है, स्तनपान करवाना प्रारंभ करती है। जैसे ही दूध पीती है, भगवान दूध के साथ उसके प्राण खींचना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे जो ठगना चाहे, सलियों में सबसे बड़ा सलिया मैं हूँ, वो ठगा हुआ महसूस करेगा। कई बार गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ के, कान से पकड़ के माता यशोदा के पास ले जाती थी। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे पता है? उनके बालक का ही रूप ले लेते थे, या कभी कभी तो उनके पति का रूप ले लेते थे। इसको देखकर बाकी सारी गोपियाँ हंसती थी। तो भगवान कहते हैं मुझे जो ठगने का, मुझे जो धोखा देने का प्रयास करेगा, धोखा खाएगा। पूतना के साथ भी वही हुआ। पूतना को अपने प्राणों को हाथ धोना पड़ा। भक्तों, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकोटम जिंगासयापायदप्य साधवी लेभे गतिम दात्रीम उसितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेहं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेहं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस श्री कृष्ण से परम दयालु कौन हो सकता है? जो पूतना उनको मारने के लिए आई थी, उसको भी माता का, धात्री का रूप दे दिया, धात्री का स्थान दे दिया। और मात्र कहने के लिए नहीं, प्राय हम कई बार अपना काम निकलवाने वाले लोग कहते हैं हाँ तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा मित्र है, परंतु जैसे ही काम निकल जाता है उसको भूल जाते, फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, अंतिम समय में जब जरा नाम के राक्षस ने भगवान के पांव में बाण छोड़ा, जब चोट लगती है तो हम क्या पुकारते हैं? हाँ, क्या बात है, आपका तो भाव ऊंचा है, परंतु साधारणतया क्या पुकारते हैं? माँ। राम कृष्ण पुकारना चाहिए, परंतु साधारणतया माँ पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माँ पुकारा। तब भागवतम वर्णन करती है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं तीन माता उपस्थित हुई। कौन कौन सी? माता देवकी और माता यशोदा, और तीसरी कौन सी? कौन बताएगा? अभी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने माता का स्थान दे दिया। पूतना मात्र कहने के लिए नहीं, साक्षात माता धात्री का रूप दे दिया। जो विष पिलाने के लिए आई थी, फिर भी माता का रूप दे दिया। तो फिर हम तो भक्त बन के उनकी शरण में जा रहे हैं, क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। प्रभु श्री रामचंद्र रामायण में स्पष्ट कहते हैं, अगर रावण भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं प्रभु आपका हूँ, बोले मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, उसको क्षमा कर दूँगा। तो फिर हम सब जब भगवान के सामने जाए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से मात्र इतना कहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। निश्चित रूप से भगवान स्वीकार करेंगे। इस प्रकार जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि भगवान के मंदिर में जाएं, तब विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे अनर्थों को दूर करें,
हमारी बुरी आदतों को दूर करें, हमारे हृदय में गौ माता के प्रति, इस जगत के जीवों के प्रति करुणा और दया प्रकट करें। वो एक सच्चा भाव होगा। मात्र हमेशा भगवान से मांगते मत रहिए। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हमारे पास सुंदर हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पाँव हैं। कई लोग हैं जिनके पास खाने के 2 समय का भोजन नहीं होता है, 2 हाथ नहीं है, 2 पाँव नहीं है। हमारे पास जो भगवान दे दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए, और जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं उसके लिए प्रयास कीजिए। इस प्रकार हम आज की कथा को यही विराम देते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अंतिम 10 मिनट लक्ष्मण प्रभु से निवेदन करते हैं कि वो कीर्तन करेंगे, और आप सब भी उत्साहपूर्वक कीर्तन कीजिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भाव में गौ माता के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके ऊपर आई हुई इस समस्या को हम टाल सकें। एक माता के लिए जब प्रार्थना करते हैं कैसा भाव होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा।